बिजली की करता है भाई थोड़े बहुत थोड़ी बहुत बोलो महाराजा इंद्र की रूपी सिस्टम है आसन पर बैठने से कुछ अजीब एहसास हो रहा है और किसी अनजाने वैसे मेरा दिल पास पास हो रहा है। अमरावती नगरी पर संकट के बादल छा रहे हैं और सारे आसार बदले बदले नजर आ रहे हैं। न जाने यह खामोशी क्या गुल खिलाएगी। क्या अमरावती नगरी मेरे हाथ से तो नहीं निकल जाएगी। क्या फरमा रही है समझ में नहीं आता। आप इतना क्यों घबरा रही है। क्या बताऊं, वैसे तो स्वर्गपुरी का राजा कहलाता हूं, परंतु पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ी में फंसता जा रहा हूं। ऐसा लगता है ये राजपाट धन दौलत खाट बात मेरे हाथ से ना निकल जाए और स्वर्ग का राजा हाथ मलता ना रह जाए। राजा हूं मैं स्वर्ग का, बड़ा मेरा इकबाल, लेकिन पिछले दिनों से बदल गए सब हाल। सोते उठते जागते हरदम रहता ख्याल, रह रह कर दिख रहा सनमंडराता काल। महाराज ज्यादा चिंता को जाने दीजिए और असल बात का बखान कीजिए। मंत्री जी, सिंहासन का डोलना जरूर कुछ गुल खिलाएगा। देखते ही देखते सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। हिमगिरी पर्वत की गुफाओं में देव ऋषि नारद बड़ी ही घोर तपस्या कर रहे हैं। अगर उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, हो सकता है आपका सिंहासन डोल जाए और ये स्वर्गपुरी की राजधानी आपके हाथों से निकल जाएगी। देव ऋषि नारद और घोर तपस्या, ये सब क्या माजरा है। सुनिए महाराज, महाराज सुनो ये किस्सा, जहां जहां नूर जंगल का हिस्सा, वहां गए घोर तपस्या महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी, ओए होए महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी। महाराज सुनो ये
है धारे, वो बस एक लंगोटी। वो तंग पे है धारे, वो बस एक लंगोटी। वो 10 मील से दिखे लंबी चोटी। वो तो मने मने डोले, चुकी अखियां न खोले, वो मुख से कुछ ना बोले। महामुनि नारद जी, महामुनि, महामुनि नारद जी, महामुनि। महाराज सुनो ये किस्सा, ओ कहाँ दूर जंगल का हिस्सा। ओ वहाँ कर रे घोर तपस्या, महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी। वह महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी। और महाराज यदि उसकी तपस्या पूरी हो गई तो महाराज बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या हो गई पूरी मोढ़े की तपस्या। वो जय हो गई पूरी मोढ़े की तपस्या। वो तेरे सामने हो गई वो बड़ी विकट समस्या। वो बड़ी हुआ परेशानी तेरे आवे आदि नदी जो बिछिन जतरी अजधारी। महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी। महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी। महाराज सुनो ये किस्सा, ओ जहाँ दूर जंगल का हिस्सा। वह कर रे घोर तपस्या, महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी। महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी। और महाराज जी स्वर्गीय प्रताप सिंह जी क्या लिखते हैं, जरा गौर करिए महाराज। दारी देख ले बूढ़े की बुद्धि। वो दारी देख ले बूढ़े की बुद्धि। महाराज करो ना वाकी पूछर सूझी। वो नट बंद करावे थारी कैद करावे, निधि में तारे दिखलावे। महामुनि नारद जी, महामुनि नारद। महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी। महाराज सुनो ये किस्सा, ओ जहाँ दूर जंगल का हिस्सा। वहाँ कर रे घोर तपस्या, महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी। महामुनि नारद जी, महामुनि नारद जी। मृत्यु लोक में आ नारद ने तन पर भस्म रमाई है। हिमगिरी पर्वत के नीचे आन समाधि लाई है। अगर तपस्या होगी पूरी तो चमत्कार दिखलाएगा। तेरा राजपाट सब छीन महाराज अपना हक जमाएगा। निश्चय है जी, आपने
बहुत बड़ा काम कर दिखाया है, जो समय रहते मुझको आप बताया है। एक काम दे मत वालिया, एक सरपति तुझे पुकार रहा, माया के बल पर देव ऋषि नारद आज मुझे ललकार रहा। माया विद्या में निपुण है तू ही तो मेरा सहारा है, तपस्या उसकी भंग करो ये आदेश हमारा है। हे अप्सराओ तुम भी जाओ, संगासी बाण दिखा देना, अपने चंचल चितवन से नारद का ध्यान दिखा देना। महाराज, यह तो मेरे लिए बाएं हाथ का कमाल है। बड़े बड़े देव ऋषियों का मन मा लेना मेरे लिए मामूली सी बात है। देखते ही देखते ऐसी माया रचूंगा कि सारे हिमगिरी पर्वत पर बसंत का मौसम बनाऊंगा। देखते ही देखते उसकी तपस्या भंग होती नजर आएगी। तड़के कर भी थे एक से फटोटो पीछे लो। तेरा आगे करियो यार। हाँ सीन हो गया 5 टाइम साढ़े 10 हो गए चलो। नारद ने अपना ध्यान नहीं टिकाया, इसलिए अपनी ताकत आजमाता हूँ और ठंडी ठंडी महक की आवाज चलाता हूँ। जब मतदाता मौसम आएगी तो नारद की समाधि अपने आप भंग हो जाएगी। तुम्हारी और किसकी बताइए बात। बातों में यूं ही बातों में डिगा बात को जाता मैं, यूं ही बातों में घर बात पकड़िए जाएंगे। बस इसी बात के चक्कर में यमपुरी उधर पहुंचाएंगे। सब बातों का ध्यान छोड़ अब बात पते की करता हूँ। ये सारी बात क्षमा कर दे, इनके चरणों सिर धरता हूँ। आहो, कौन? कामदेव, कहो किस प्रयोजन से आए हो और इतने अधिक क्यों घबराए हो? महाराज क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पैरों पड़ता हूँ और अपना सिर आपके चरणों में धरता हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि यह सब क्या गड़बड़ झाला है। क्या तुमने कोई बड़ा अपराध कर डाला है? हाँ महाराज, गफलत के चक्कर में आकर मैं बहुत बड़ा धोखा खा गया और महाराज इंद्र का हुक्म मानकर यहाँ तक आ गया। आपकी घोर तपस्या ने महाराज इंद्र का सिंहासन डुला दिया और आपकी तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं अप्सराओं को स्वर्ग से लेकर यहाँ पर आया, परंतु अपना हर चंचोर लगाने पर भी आपके ध्यान को नहीं डिगा पाया। कामदेव, इसमें गुस्से की क्या बात? मगर ताज्जुब यह है कि कुत्ता मुंह में सूखी हड्डी लेकर चले और फिर शेर से डरे कि कहीं छीन ना ले। तुम्हारे महाराज इंद्र के मन में तो खाम का चोर है, हम फकीरों की तो बात ही कुछ और है। श्री भगवान के नाम की तो महिमा ही नारी है, इसलिए दुनिया की ऐश अमीरी से हमें फकीरी ही प्यारी है। अपने दिल का वहम यही निकाल जाओ और खाट बाट से अपना राज्य चलाओ। हम रमते राम फकीरों ने
जंगल में डेरा आन किया, मत माया और क्रोध लोभ और ऐश अमीरी त्याग दिया। कंद मूल फल फूलों से हम अपना काम चलाते हैं, बस ध्यान हरि का रखते हैं और तन पर भस्म रमाते हैं। धन्य है महाराज, नमस्कार लीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। आहा, आज मैं कितना खुश नसीब हूँ और परमात्मा की भक्ति के कितना करीब हूँ। मेरी विष्णु भक्ति ने वो गुल खिला दिया कि इंद्र का सिंहासन हिला दिया, बल्कि अभिमानी कामदेव को भी मेरे चरणों में गिरा दिया। आहा, आज मैंने कामदेव को जीत लिया। नारायण नारायण नारायण। जिस कामदेव ने सारी दुनिया को अपने वश में करके दिखा दिया, आज उसी कामदेव ने मेरे चरणों शीश झुकाना पड़ा और आखिर मुझसे मुंह की खाकर जाना पड़ा। नारद हूँ महान, मैं तो नारद हूँ महान, मैं तो नारद हूँ महान, मैं तो नारद हूँ महान। आजी हाजी
हाथी अजी हा 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 हाथी मैं तो नारद हूँ महान मैं तो नारद हूँ महान विष्णु जी से जाकर कह तू बना फिरे भगवान विष्णु जी से जाकर कह तू बना फिरे भगवान प्रकार सिंह नारद जैसा न जग में है विद्वान मैं नारद हूँ महान मैं तो नारद हूँ महान मैं तो नारद हूँ महान मैं तो नारद हूँ महान अजी हाथी अजी हाथी अजी हा 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 हाथी मैं तो नारद हूँ महान 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 या यूं ही घूमते फिरते चले आए। महाराज मैं जानबूझकर आपके पास आया हूँ और आपको सुनाने के लिए एक खास समाचार लाया हूँ। नारद जी, आप तो मृत्यु पूर्वक तपस्या कर रहे थे, अचानक ऐसी कैसे सफलता पाई जो यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई? महाराज मेरी घोर तपस्या ने वो गुण खिला दिया। मैं केवल इंद्र का सिंहासन हिला दिया, बल्कि कामदेव को भी जीत कर दिखा दिया। मैंने कामदेव को जीत लिया। महाराज ये समाचार सुनकर क्या आपको प्रसन्नता नहीं हुई? क्यों नहीं नारद, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर यह सब अचानक कैसे हुआ? महाराज मैं यूं घूमता घामता हिमालय की तरफ चला आया। वहां प्रकृति की शोभा देखकर मैंने हरि भजन में अपना ध्यान लगाया। जो मैं हरि भजन में इतना लोलीन हो गया कि लोक और परलोक की शुद्ध बुद्ध हो गया। मेरी घोर तपस्या से इंद्रदेव घबरा गया और मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने हर चंद जोर लगाया, मगर मेरी तपस्या भंग नहीं करने पाया और भय के मारे उसे मेरे चरणों में शीश झुकाना पड़ा और मुंह खाकर वापस जाना पड़ा। मैंने कामदेव को जीत लिया। मुझसे बड़ा भगत जगत में ढूंढे से नहीं पाएगा। ये खुशखबरी लेकर बंदा शीर सागर को जाएगा। नहीं नारद, इतनी बड़ी गलती मत खा जाना, और यह खुशखबरी अपने मुंह से भगवान विष्णु को मत सुनाना। सुनाऊंगा और अवश्य सुनाऊंगा, और क्यों ना सुनाऊं? क्या मैंने कामदेव को नहीं जीता? और वह अपनी जिद पर आ गया, जरूर वह भगवान विष्णु। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। और जवानी का भी सुख।
आपके बहुत दिनों में दर्शन पाए हैं, क्या सीधे मृत्यु लोक से चले आए हैं? हाँ महाराज, सीधा मृत्यु लोक से आ रहा हूँ और आपको सुनाने के लिए एक खास समाचार लाया हूँ। क्या समाचार है? आपकी कुशल क्षेम जानने के लिए मेरा क्या सुनाऊं और क्या बताऊं, बस मजा आ गया और तीनों लोगों में मेरा नाम छा गया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। यह तो खुशी की बात है। हाँ महाराज, मेरी जीत का सेहरा आपके ही हाथ है। मैं तो घूमता घामता हिमालय की तरफ आया, वहाँ एक गुफा के पास शांत वातावरण पाया। वहाँ बैठकर मैंने अपना ध्यान आपके चरणों में लगाया। मेरी घोर तपस्या से स्वर्गलोक का राजा इंद्र घबरा गया और कहीं तपस्या पूरी करके नारद मेरा सिंहासन न छीन ले। उसके दिल में यह बेईमानी छा गया। सन्यासियों के प्रति अपने ऐसे विचार लाना निर्भुल है। अगर इंद्र ऐसा सोचता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। इसी भूल में तो वह धोखा खा गया और उसके कहने पर कामदेव मेरी तपस्या भंग करने के लिए आ गया। क्या हुआ? होना क्या था, उसने हर चंद जोर लगाया, अप्सराओं को खूब नचाया कुदाया, मगर बंदे का ध्यान आपके चरणों से नहीं निभा पाया। आपका तो नाम सुमरन करते ही माया और मोह कोसों दूर भाग जाते हैं। भला आप जैसे तपस्वी भी कभी कामदेव के वश में आते हैं। इसीलिए तो कामदेव को मेरे चरणों में शीश झुकाना पड़ा और माफी मांगकर वापस जाना पड़ा। क्यों नहीं? जहाँ बुद्धि और ज्ञान है, जहाँ माया और मोह नहीं आ सकते। और आप जैसे ब्रह्मचारी विरागी कामदेव नहीं सता सकते। सच्चे मन से दर्शित हो जो मेरा ध्यान लगाते हैं, काम क्रोध लोभ को कभी उसको नहीं सताते हैं। भगवान, सब आपकी कृपा है। आपकी कृपा से ही मैंने कामदेव को पछाड़ दिया और इंद्र देवता का अभिमान निकाल दिया। आज मैंने कामदेव को जीत लिया। नारायण नारायण नारायण। अब तो यही समझ में आया है कि नारद के दिल में अहंकार समाया है। इतने बड़े ज्ञानी विरागी के मन में अहंकार कोई नया दुख ला देगा और बेचारे की सारी तपस्या खाक में मिला देगा। इसलिए मैं अपना प्राण निभाऊंगा और अपने भक्त को इस संकट से बचाऊंगा। नारद का अहंकार बचाने के लिए तुम्हें आज ही पितृ लोक पर जाना होगा और नारद के रास्ते में एक सुंदर नगर बसाना होगा। नीति को वहां का राजा बना देना और उसकी नीति को स्वयं रचा देना। लक्ष्मी जी, तुम जाकर नीति की कन्या इस मोहिनी बन जाना और नारद को दिखा दिखाकर मेरे गले में वरमाला पहनाना।
क्योंकि मेरे राज्य में धन दौलत का कोई मान नहीं और दुनिया में कोई भी नगरी हमारी नगरी के शोभा मान नहीं। हर नर नारी की शोभा देखने से झलकती है, हर एक के मुख पर सुंदरता झलकती है। यह सब भगवान की माया है, परंतु एक चिंता ने मुझे अचानक कान दबाया है। ऐसी क्या चिंता है? जल्दी बयान कीजिए और मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। मंत्री जी, विष्णु की सुंदरता लक्ष्मी से भी बढ़ चढ़कर है। इस लोक में उसके समान पर मिलना सख्त मुहाल है। कहिए आपका क्या ख्याल है? हाँ महाराज, विश्व मोहिनी वास्तव में जो गुरु की खान है और उनकी शोभा चंद्रमा के समान है। इसलिए किसी अच्छे पंडित को बुलाकर उनका हाथ दिखाना चाहिए और उनके लिए वर का पता लगाना चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज द्वारे पर महर्षि नारद जी पधारे हैं। ओहो, ये तो बड़े अहोभाग्य की बात है। मंत्री जी जाइए और उन्हें आदर से दरबार में ले आइए। जो आज्ञा महाराज। महर्षि प्रणाम हो। राज, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, आप तो ठीक समय पर पधारे हैं। हम तो आपको सबसे बड़ा महर्षि मानते हैं, क्योंकि आप वर्तमान, भूत और भविष्य की जानते हैं। मेरे घर विष्णु मोहिनी कन्या विवाह के योग्य हो चली है। इतनी कृपा कीजिए, उनकी भाग्य रेखा देखकर उनके योग्य वर तलाश करने में हमारी सहायता कीजिए। क्यों नहीं राजन, हम एक एक बात पते की बताएंगे और वर की तलाश करने में आपको सहायता अवश्य पहुंचाएंगे। जल्दी कन्या को बुलाइए और हस्त रेखा दिखाइए। मंत्री जी, जल्दी विष्णु मोहिनी को बुलाइए। तुम्हारे कल्याण हो, सौभाग्यवती हो। लाओ, मुझे अपना हाथ दिखाओ। राजन, महाराज किस ख्याल में खो गए और बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए? राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी सौभाग्यशाली है और संसार में यश पाने वाली है। जल्दी ही इसका स्वयंवर रचाइए और देश देश के राजाओं को बुलाइए। तुम्हारी कन्या को सुयोग्य वर मिलेगा और इस जोड़े का तीनों लोकों में राज्य चलेगा। जो आज्ञा महाराज।